श्री शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, अगर आपके भी सामने आज का यह साई संदेश आ चुका हो तो आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज का यह साई संदेश आप आगे अवश्य सुनिए। भजन खूब करिए, सदा कीजिए और साथ ही इतना बोध भी रखिए कि आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे कोई और करवा रहा है, अर्थात ईश्वर अवश्य आपसे उनकी भक्ति करवा रहे हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निस्वार्थ मन से हमें उनकी भक्ति करना है, यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, यह भी तुम सदैव स्मरण रखो कि भगवान के नाक में अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबू कदापि नहीं जाती, तुम्हारे दिल की खुशबू जाती है। ये अगरबत्ती धूप बत्ती तो तुम अपने लिए जलाते हो, बात तो तब बने जब उसके वियोग में तुम्हारा हृदय जले और उसमें से खुशबू अवश्य निकले। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। भक्ति के लिए हमें अच्छा मन चाहिए, और अगर आपका अच्छा मन नहीं तो आप भक्ति कदापि अच्छे मन से कर नहीं सकते। और प्यारे साई भक्तों, एक बात हमें सदैव स्मरण रखना है कि जो सबसे ज़्यादा अवश्य अनाड़ी हो, शिरडी के साई बाबा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अवश्य ईश्वर उसके साथ सदैव रहते हैं। जो शिरडी के साई बाबा के चरणों की शरण ले लेता है वो कहीं भी नहीं अटकता, वह तो अवश्य सर्वदा निर्भय निशंक और निशोक और निश्चिंत हो जाता है। कल्याण का सबसे बढ़िया रास्ता शरणागति ही है। शरणागति में सब कुछ आ जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करना है। अगर आप साई बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो वह आपके सदैव साथ रहेंगे। शिरडी के साई बाबा के चरणों में यह जरूर कहिए, हे शिरडी के साईनाथ, मैं अपनी शक्ति से आपको प्राप्त कदापि नहीं कर सकता। आप अपनी अनंत और अपरिसीम अहेतु की कृपा से मुझको संभाल लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। यह आपको सदैव शिरडी के साई बाबा के चरणों में कहना है। किसी व्यक्ति से विरोध हो तो मन से उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करने से उसका विरोध मिटता है, दोष वृत्ति मिटती है। इससे हमारा वैर भी मिटेगा और हमारा वैर मिटने से उसका भी वैर 101% मिटेगा। और प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको एक बात स्मरण करना है कि शिरडी के साई बाबा कहते हैं, यदि सच्चे मन से तुम कोई काम करोगे तो आपको उस काम में 101% सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सदैव सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। पहाड़ दूर से ही हमें अच्छा दिखता है, नज़दीक से देखो तो कोरा पत्थर ही पत्थर है। ऐसे ही संसार को आप नज़दीक से देखोगे तब इसकी असलियतता आपको पता लगेगी कि यहाँ रहने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, जिस क्षण तुम्हारा भगवान में सच्चा विश्वास हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता 100% दूर हो जाएगी, तुम्हारा भय भी 100% भाग जाएगा और सारी प्रतिकूलताएं तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाएगी। इसलिए आपको ईश्वर के अवश्य भक्ति में सच्चा विश्वास रखना है। हमें अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है, और शरीर को जो चाहिए वो तो प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चिंत है। फिर चिंता किस बात की, यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते जीभ से बार बार श्री शिरडी के साई बाबा का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर कामभार को अवश्य बोले और जीभ को लगाए रखे। ईश्वर के नाम जप में व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ अवश्य होते हैं। झूठ छूटता है और परिनिंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है और भगवान नाम के जपने का पूरा अवसर
हमें प्राप्त होता है, यही हमें अच्छी तरह से समझना है। इसलिए ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बनाओ, अवश्य तो पुरानी नेचर आपकी बदल जाएगी। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है, जो आपके लिए जरूरी है, जो बात आपकी अंतरात्मा से आती है, समझ जाना वो काम आपको हर कीमत पर करना ही है। फिर चाहे आपके घोड़े मन मना करे, चाहे आपकी बुद्धि रथ चालक मना करे, क्योंकि आप मालिक हो। इन नौकरों की बात कदापि सुनिए मत। बार बार इसके अभ्यास से आपकी आत्मा 100% जाग जाएगी और आप एक महापुरुष बन जाएंगे। इसलिए आपको अपने मन की बार बार नहीं सुनना है, क्योंकि मन कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि आप कार्य करो। मन तो आपको सदैव अवश्य सोने के लिए और इतर अवश्य कोई ना कोई कृत्य करने के लिए कहेगा। लेकिन जो कृत्य आपको करना है, जो कार्य आपको करना है, वह कार्य करने के लिए आपको मन कदापि प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें सदैव मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट और एक ही माला, एक ही आसन और एक ही समय हो तो जल्दी हमारी सिद्धि होती है। जिसके मुख में अभी भी नाम चल रहा है, उसका 10 दिशाओं में अमंगल कदापि नहीं हो सकता। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। प्रकृति का यह तो कालचक्र नियम आप देखिए। प्रथम बचपन जब भी हमारा था, तब हमारे पास समय था, शक्ति भी थी, लेकिन पैसा कदापि नहीं था। और दूसरा है, और इस युवावस्था में अवश्य हमारे पास शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय कदापि नहीं है। और तीसरा है बुढ़ापा। पैसा है, समय है, लेकिन हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है, प्रकृति का कोई जवाब नहीं। इसलिए प्रतिदिन हर्ष, उल्लास और खुशी में जीवन बिताए, क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन कब समाप्त हो जाए ये तो ईश्वर की ही अच्छी तरह से पता है। इसलिए सदैव आनंदी होकर जीवन जीना सीखे। इंसान की जिंदगी में 3 चीजें बहुत उलझी होती है। प्रथम दिल, दूसरा दिमाग और तीसरी तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए हमेशा रास्ता तलाश करता है, फिर होता ही वही है जो तकदीर में हमारे लिखा है। इसलिए कदापि किस बारे के लिए और किसी से कभी उम्मीद रखिए मत, वरना आपको जीवन में सदैव दुख ही दुख हो सकते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग अवश्य सहारा हमें अच्छे मन से देते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि फ़ायदा लेने वाले लोग हमारे दिमाग में रह जाते हैं और अवश्य सहारा देने वाले लोग हमारे दिल में बच जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी किसी के दिल में रह जाना है तो आपको भी हर किसी का सहारा अच्छे मन से देना होगा। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को भी कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। न राज है जिंदगी, ना राज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। इसलिए आपको जीवन में सदैव आनंदी होकर जीना है। मानो कितने भी ज़्यादा प्रयत्न क्यों ना कर ले, अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का कभी साथ कदापि नहीं देती, सिर्फ ईश्वर की शक्ति हमें साथ देती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें ईश्वर की भक्ति करना है और अच्छे कर्म करना है, क्योंकि तुम्हारे अच्छा पुण्य ही तुम्हें अच्छी तरह से भविष्य में 101% साथ देगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम अच्छे कर्म करते रहो। जिंदगी तो 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में तो एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तब गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो आपके तो फिर आप थोड़ा सा सब्र जरूर करना, क्योंकि दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो, अच्छे दिन तो हमारे आते ही रहते हैं। सिर्फ अच्छे दिन आने के बाद कदापि आप गुरूर करिए मत। अगर आप गुरूर करोगे तो ईश्वर आपसे वह छीन लेंगे जो आपको प्राप्त हुआ है। घाव
गहरा बहुत, परंतु दिखता कदापि ही न था। दिल भी बहुत दुखता था, परंतु हमें कदापि कोई अवश्य समझता न था। बाद में सब कहते तो है कि हमसे कह सकते थे, पर जब जब कहना चाहा कोई हमारी सुनता न था। यही है एक प्रकार की जिंदगी। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग अलग करने का सदैव कार्य करती है। इंसान भी ईश्वर ने योग जैसे बनाए है, कैसा कौन व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर सदैव निर्भर करता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप पर जो संस्कार हुए हैं वो आप कदापि ही अवश्य भूलिए मत। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण रखना है। दर्पण कभी हमें झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान कभी भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कभी तुम्हें कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास कभी तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। अवश्य हर बार इंसान कदापि बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत कभी समझने से पहले उसके हालात आप जानने की कोशिश करो, क्योंकि परिस्थिति इंसान को कुछ भी करवाती है। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। अपने साथ अपने ढंग का दुख लाता है। और प्यारे साईं भक्तों, बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश न पूरा करने वाला वो कंजूस नहीं है, वो तो एक अवश्य बाप होता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। जब गर्मी होती है तो आप पंखे से हवा नहीं मांगते, आप उसके सामने सदैव बैठ जाते हैं। हवा अपने आप आपको मिल जाती है। सर्दी होती है तब आप रजाई ओढ़ लेते हो, सर्दी अपने आप तुम्हारी भाग जाती है। इसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा से कुछ कदापि आप मांगिए मत, बस उनके सामने तुम खड़े हो जाइए। साईं बाबा को अपने चारों ओर ओढ़ लीजिए, उन्हें दिल से तुम याद करो। साईं बाबा का प्यार और सारी शक्तियाँ आपको स्वतः मिल जाएंगी। आपको कुछ भी करने की कदापि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। अच्छे के साथ सदैव अच्छे बने, परंतु बुरे के साथ बुरे कदापि ही बनिए मत, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कदापि साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, और मैं कभी किसी का बुरा न करूं यह मेरा धर्म है। यह भी तुम्हें सदैव स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, परीक्षा में पूछा गया सवाल, करोड़ों रुपयों की बैंकों में से हेराफेरी हो गई, पर एक डोरी से बंधा हुआ पेन वही का वही रहा। एक अवश्य प्रतिभाशाली छात्र ने लिखा, श्री लक्ष्मी की तो चोरी हो सकती है, परंतु श्री सरस्वती माता की नहीं। इसलिए अवश्य संतानों को आप शिक्षित बनाइए, धनवान कदापि नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को कदापि खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में कदापि नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। और जो व्यक्ति आपको समझाए भी, स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं, और अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिले हैं तो आप अवश्य ऐसे व्यक्तियों को संभाल कर रखिए। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। जरूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। और वो खुश नसीब सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के भक्त होते हैं, क्योंकि साईं बाबा अपने भक्तों को कदापि ही जीवन में निराश नहीं करते, अर्थात आपके मन में वह सकारात्मकता देते हैं और आपको जीवन में सदैव आनंदी रहने के लिए अवश्य अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई भी फायदा नहीं,
और अगर रोज किसी एक आदमी को भी आप हंसा दिया करो तो आपको अगरबत्ती भी ईश्वर के सामने जलाने की जरूरत नहीं। यही तो अनुभव कहता है। आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव और आवश्यकता से अधिक उम्मीद, आवश्यकता से अधिक भरोसा हमें हमेशा आवश्यकता से अधिक हमें कष्ट देता है। इसलिए कदापि ही आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़ करिए मत, वरना तुम्हें जीवन में दुख ही दुख होगे। क्रोध से मनुष्य की माती मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है यह जिंदगी। बात लगाओ और एहसास की तो होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए ईश्वर ने किसको क्या दिया है, इस पर आप कदापि लक्ष्य केंद्रित करिए मत, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वो तो आपके लायक ही उन्होंने आपको दिया है। इसलिए जो कुछ भी आपको श्री शिरडी के साईं बाबा अभी दे रहे हैं उसमें आप आनंदी रहना सीखो और उनकी निस्वार्थ मन से और भक्ति करना सीखो। चक्की के दो पार्टों से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिसता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन आपका स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्ति 101% संभव है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको अक्सर समझना है जीवन में अगर दुख है तो सुख भी भरपूर आएंगे। प्रिय मित्रों, अवश्य एक बार की बात है, एक संत कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति 5 गधों पर अवश्य सामान ले जाता हुआ मिला। उसे संत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं व्यापारी हो। संत ने कहा, किस चीज़ का व्यापार तुम करते हो? तो व्यक्ति ने कहा, ये गधों में जो सामना लदा है उसका। तो संत, क्या लदा है? व्यक्ति ने कहा, पहले गधे में अत्याचार, दूसरे में अहंकार और तीसरे में ईर्ष्या, चौथे में बेईमानी और पांचवे में छल कपट लदा है। संत, इन्हें भला कौन खरीदता है? यह संत ने उसे कहा। फिर व्यक्ति ने कहा, अत्याचार सत्ताधारी खरीदते हैं, अहंकार सांसारिक लोगों की पसंद है और विद्वानों की ईर्ष्या चाहिए, बेईमानी व्यापारी वर्ग लेते हैं और छल कपट महिलाओं को कुछ अधिक ही पसंद है। और मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, मुझे शैतान कहते हैं। सारी मानव जाति ईश्वर की नहीं मेरी परीक्षा अवश्य प्रतीक्षा करती है। मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ है। संत ने कहा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, खरीदारों की तलाश में। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। वो व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सावधान रहे, उसके ग्राहक आप बनिए मत, अर्थात कदापि आप गलत रास्ते पर जाइए मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छिपाना सीख जाते हैं, वैसे वैसे ही हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल तब हम समझ चुके होते हैं कि यह किसी को भी हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें अवश्य स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। ए मेरे साईं, ये जो तुम्हारी यादें हैं ना, यही मेरी जायदाद है। यही हमें ईश्वर के चरणों में कहना है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी से भरा हुआ चित्त और ध्यान का अर्थ है जानकारी से शून्य चित्त। ध्यान उसी का अभाव है, ज्ञान जिसका भाव है। ज्ञान में जो अवश्य कूड़ा करकट तुम इकट्ठा कर लेते हो, शब्द सिद्धांत चाक ध्यान में वे सब छोड़ देते हैं। यह भी हमें
सदैव याद रखना है, सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर आप हंसिए मत। सबके दुख को बांटना लेकिन किसी को कभी आप दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल कभी जलाना मत। यही जीवन की एक रीत है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म बोइए और अच्छा फल अवश्य तुम प्राप्त करो। श्री शिरडी के साईं बाबा पर भरोसा रखकर शिरडी के साईं बाबा की खुशी के साथ आत्मा के हर कोने से अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने हर कदम पर, जहाँ भी जैसे भी हो, जहाँ भी जाओ, एक स्वर्ग सा एहसास साथ रखने से जीवन शैली में अद्भुत बदलाव और असीमित सुख का अनुभव हमें 101% होता है। प्रतिभा ईश्वर से ही तो मिलती है, आभारी रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड यह तो हमें स्वयं से मिलते हैं, इसलिए सदैव सावध रहे। और प्यारे साईं भक्तों, जब भी आप ईश्वर का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही आप प्रार्थना करो कि हे शिरडी के साईं, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना कभी भूलना मत। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलूं तो अवश्य मैं बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी भूलना मत। यही हमें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। सुलझा हुआ मनुष्य तो वही है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अर्थात एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? तो गुरु ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात सदैव कार्य के प्रति लगन सीखिए। अगर आप जीवन में कोई भी प्रयत्न नहीं करोगे, कोई भी कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको जीवन के 5 सत्य सदैव स्मरण रखना है। प्रथम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि अवश्य लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप कभी देख नहीं सकते। और चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत हमें पड़ती ही है। पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके अवश्य पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ता है। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफ़र छोटा है। अर्थात आपके पास जो कुछ भी चीज़ अभी है उससे ही आनंदी रहना सीखिए। जीवन में कभी गर्व करिए मत, क्योंकि जो भी आपको ईश्वर ने अभी दिए हैं वो तो आपके कर्म के अनुसार आपको दिए हैं। इसलिए आपको सदैव शिरडी के साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करना है। चित्त फूल पे रोकोगे तो महक जाओगे। चित्त अगर तुम तुम्हारा मंदिर पे रोकोगे तो तुम बहक जाओगे। चित्त चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे। चित्त चेतन पे रोकोगे तो अनुभूति पाओगे। लेकिन चित्त तुम शिरडी के साईं बाबा के चरण पे रोकोगे तो 1,84,000 से बच जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें हमेशा शिरडी के साईं बाबा के चरणों में हमें रखना है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। यही तो है जिंदगी का अनुभव। सोच और पानी हमेशा साफ ही होनी चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और हमारी खराब सोच हमारी जिंदगी बिगाड़ देती है। इसलिए कदापि अपनी सोच को गलत करिए मत। पर तो हर सेकंड और हर मिनट कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी इसी लाइन में हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें आनंदी रहकर जीवन अवश्य जीना चाहिए। इंसान ने एक बार वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? तो
तो वक्त ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। अर्थात हमें समय के साथ हमेशा चलना चाहिए। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो समय भी आपको आगे लेकर जाएगा। अगर तुम समय के साथ नहीं चलोगे तो जीवन में तुम सबसे ज़्यादा पीछे छूट जाओगे। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। अच्छा है चुप रहना सीख, लेकिन सच भी कहना सीख। झूठ दूर तक कब चलता है, कड़वा सच भी सहना सीख। हवा के संग बहता जाता है, अपने पाँव पर तू रहना सीख। दिल पत्थर ही ना बन जाए, आंसू बनकर सिर्फ तू बहाना सीख। अगर मजे से रहना है तुझे तो किसी के दिल में तू रहना सीख। झूठी शान में जीवन खोया, अब जिल्लत में रहना सीख। हर जीत सब बेमानी है, गिर गिर उठते तू रहना सीख। यही तुझे जीवन में सदैव स्मरण करना है। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति में मकान छोड़कर जाते हैं, तो कुछ लोग दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग खेत और कारोबार छोड़ जाते हैं। पर अमर तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने संस्कार छोड़कर जाते हैं। यह तो जीवन में हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, अवश्य तुम्हें समझना है, हमें भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे ही कहते हैं आत्मविश्वास। हमें आत्मविश्वास अवश्य रखना चाहिए। अगर तुम दूसरों पर उम्मीद रखोगे, अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो जीवन में सिर्फ दुख ही दुख तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम खुद से उम्मीद रखना शुरू कर दोगे तो तुम आनंद ही आनंद जीवन में प्राप्त कर बैठोगे। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल ईश्वर की भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। अगर तुम्हें जीवन में सभी संकटों से मुक्त होना हो तो सदैव तुम्हें ईश्वर की भक्ति करना ही होगा। ईश्वर की भक्ति हमें निस्वार्थ मन से करना चाहिए। सफलता यह तो हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। अगर तुम हाथों की लकीरें जीवन भर देखोगे तो जीवन में तुम्हें सिर्फ सपना दिखेगा, और अगर तुम माथे में पसीना बहाओगे तो तुम सफलता का अनुभव करोगे। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। किसी अच्छे इंसान से हद से ज़्यादा बुरा सुलूक मत कभी करिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार वो बन जाता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक साथ चार कंधे देख मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफ़ी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। यही तो एक अलग बात है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है शिरडी के साईं बाबा का हृदय का दरवाज़ा। उम्मीद हमेशा शिरडी के साईं बाबा से रखिए, दुनिया से कदापि ही नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो साईं ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो शिरडी के साईं ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा नज़र उठाकर तो दे, तेरे आसपास हूँ मैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें ईश्वर के चरणों में अवश्य रहना चाहिए। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर आप मत करना। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जीवन नदी के समान आगे और अवश्य अग्रसर है। अंत जो पीछे छूट गया उसका शोक कभी करिए मत। जो वर्तमान में है उसके साथ सदैव खुश रहो। भविष्य में किसी को भी नुकसान पहुंचाने से अवश्य तुम बचो, और स्वयं की हिफाजत अच्छी तरह से तुम करना सीखो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। कमज़ोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े से बड़े अवश्य ताकतवर को वो तबाह कर देता है। यही हमें समझना चाहिए। मैं सिर्फ वो हूँ जो शिरडी के साईं बाबा के नज़रों में हूँ, बाकी तो कुछ भी अवश्य में नहीं हूँ मैं।
यही तो एक खासियत है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ तो करना ही चाहिए, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें मन और मकान समय समय पर अवश्य साफ करना चाहिए। यही है गीता का ज्ञान। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। तो श्री कृष्ण जी ने मन मोहिनी मुस्कान के साथ उन्हें उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक काजल से भी काला है। यही तो गीता का ज्ञान है। और गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा असल में कुछ है ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, अभी जो आपके पास है वह कल किसी और का होगा। इसलिए कभी किसी बात का गुरूर करिए मत। और मित्रों, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कदर ही नहीं की हो। अपने जुबान का ख्याल हमें तो रखना ही चाहिए। जो इंसान किसी के पास नौकरी करता है वो अपने घर अवश्य कामालिक 101% होता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन से एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? तो उस बालक ने उसके 3 कारण बोले। अवश्य प्रथम उसने कहा, यह तो मेरे पिता के प्रति आदर है, जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरा तो उसने कहा, यह मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। तीसरा उसने कहा, इस आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है, जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए ताली में झूठा अवश्य छोड़ना अपनी शान कदापि समझिए मत। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुस्सा करने के बदले रो लेना ही अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। इसलिए कदापि गुस्सा करिए मत। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है और इंसान से हमें अनुभव मिलता है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण ही सार और श्री कृष्ण ही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण से ही जिंदगी और श्री कृष्ण से ही यह सारा संसार है। यही तुम्हें समझना है। और मित्रों, अवश्य तड़पना क्या है उस इंसान से आप पूछो जिसके पास सब कुछ है, परंतु अवश्य वो नहीं जिसकी उसे ख्वाहिश है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और यह कदापि जरूरी नहीं कि सब कुछ अवश्य सीखना जरूरी है। सब कुछ सीखने की चाह जरूरी नहीं हो। सब कुछ हासिल जरूरी है, खुद को बनाना काबिल अवश्य जरूरी नहीं हो। हजारों हाथ जरूरी है, जरूरत पर देना साथ। जरूरी नहीं कुछ साबित कर दिखलाना, तो जरूरी है भटके हुए को एक अच्छा रास्ता दिखलाना। जरूरी यह नहीं कि इच्छाओं को दबाना, जरूरी इच्छाओं की सीमा बनाना है। जरूरी क्या है क्या नहीं कौन सोचता है, पर जरूरी है इस पर विचार करना। जरूरी है वास्तविकता को स्वीकार करना। यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। अगर तुम दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील खुद और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए।
इंसान कदापि जीवन में निराश नहीं होगा अगर वो जीवन में जो भी उसे ईश्वर ने दिया है उसमें सदैव आनंदी रहना सीखेगा। एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को कदापि नहीं चला सकता। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको आत्मबल सदैव उत्तम रखना चाहिए। तूफान आना भी जरूरी ही होता है जिंदगी में, तभी हमें पता चलता है कौन हाथ हमारा पकड़ता है और कौन साथ हमारी छोड़ जाता है। प्यारे साईं भक्तों, प्रकृति के नियम, खाना जो हम खाते हैं 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर अवश्य निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन नकारात्मक बातें जैसी कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या और असुरक्षा आदि आदि जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखते हैं, यदि इन नकारात्मक विचार को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो एक दिन निश्चिंत ही तुम मानसिक रोगी बन जाओगे। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। निर्णय आपका, क्योंकि शरीर है आपका, यही तुम्हें पूरी तरह से समझना है। इसलिए मित्रों, नकारात्मक विचारों का तुम त्याग करो और सकारात्मक विचारों के साथ शिरडी के साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से आप अवश्य सुनते चलो। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो फिर पुरानी गलतियों को आप मत दोबारा करिए। जो व्यक्ति अपने मन, वचन, कर्म से दूसरों के कल्याण में लगा रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, वह धर्मों को ठीक समझता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद्द कदापि नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, परंतु अहंकार नहीं। सब वेद, यज्ञ, तीर्थ, अभिषेक जो नहीं कर सकता है वो भी प्राणियों पर दया तो कर ही सकता है। ना किया करो कभी किसी से दिल दुखाने वाली बात। सुना है दिल पे निशान रह जाती है अवश्य सदियों तक। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। यदि आप अन्याय की स्थितियों में तटस्थ है तो आपने उत्पीड़क का पक्ष अपने चुना है। यही तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे कि बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि आप निराश होइए मत। अवश्य माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर आप दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, परंतु आपके फायदे के लिए सर्वप्रथम बेहतरीन होंगे। सहन करना भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे पूरे मन से सहन करते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। दुख तो तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हो उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। इसलिए कभी किसी से आशाएं रखिए मत। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं, मगर फल सिर्फ मौसम में आते हैं। इसलिए प्रतिदिन बेहतर काम करना हमें चाहिए। परिणाम समय पर 101% हमें मिलेगा। बुराई करने वाला हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते। सौदा करने में जो माहिर है बस वही तो कामयाब है। पाप कभी शरीर नहीं करता, पाप तो सिर्फ इंसान की विचार करते हैं
और गंगा विचारों को नहीं तो सिर्फ शरीर को धोती है। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल हमें जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, पहाड़ों पर बैठकर तप करना तो सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है। और यही तो एक प्रकार का तप है। दुनिया में किसी ने क्या खूब कहा है कि हवा भी बेकसूर है और जलता हुआ दिया भी बेकसूर है। एक तो चलना है सृष्टि के लिए और दूसरे को जलना है दृष्टि के लिए। चाहे फेरे ले लो, यह को कबूल है। अगर दिल में प्यार नहीं तो सब कुछ फिजूल है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। सूर्योदय और सूर्यास्त में बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा तुम खुश रहो। यो जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लो। कभी चिंता करिए मत, चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि चिंता करिए मत। साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम के शिरडी में ही अवश्य तुम पाओगे। ओम साई राम, ओम साई नाथ। मित्रों, तुम काबू में रखो प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखो खाना खाते समय अपने पेट को, काबू में रखो किसी के घर जाए तो आँखों को, काबू में रखो महफिल में जाए तो जबान को, काबू में रखो पराया धन देखो तो लालच को। और तुम भूल जाओ अपनी नेकियों को, भूल जाओ दूसरों की गलतियों को, भूल जाइए अतीत के कड़वे स्मरणों को और छोड़ दो दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दो दूसरे की सफलता से जलना और छोड़ दो दूसरे के धन की चाह रखना और छोड़ दे दूसरे की चुगली करना और छोड़ दो दूसरों की सफलता पर हमेशा दुखी होना। यह तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। कौन सी गोष्ठी, कौन से अवश्य हमें चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें हमें भूल जानी है और किन बातों को हमें काबू में रखना है, यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सफल जीवन के 4 ही सूत्र है। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम बने, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम बने। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना तो एक प्रकार स्वाभाविक है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता हो। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद हमेशा हमें मारती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी से आप उम्मीद करिए मत, वरना तुम्हें जीवन में दुख ही दुख होगे। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही मिलेगा। वैसे ही प्रिय साईं भक्तों, यह आपको सदैव स्मरण रखना है कि जब भी आपका वक्त आएगा तभी आपको ईश्वर जो आपको चाहिए उससे बेहतरीन दे देंगे। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक छोड़ देती है, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। बुरे समय में दिलासे देने वाला कोई अजनबी भी हो वह दिल में उतर जाता है और बुरे समय में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से वह तो उतर जाता ही है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो जीवन भी हमारा स्वास्थ्य होगा। अवश्य हमें यह समझना है। कल पर विचार तुम करो, योजनाओं बनाओ, परंतु कल की चिंता अभी मत करो। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुंदर, सुखद और सफल होगा। भय के कारण चिंता होती है। चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए
कदापि अच्छी नहीं है, लेकिन चिंता से पेट की अवश्य नसें अधिक प्रभावित होती है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवश्य उदरव्रण रोग का जन्म होता है। चिंता करने से स्वास्थ्य शरीर वाले को भी रोगी बना देती है, क्योंकि चिंता के कारण रक्तचाप, गठिया रोग आदि रोग होते हैं। चिंता आपके सुंदरता को भी प्रभावित करती है। चिंता से आपके चेहरे पे अवश्य झुर्रियाँ पड़ जाती है और आपके बाल अवश्य समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। जो व्यक्ति चिंता से लड़ना नहीं जानता, उसे जल्दी मौत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि निरंतर चिंता से व्यक्ति पागल हो जाता है या मर जाता है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। अनुभव गलत फैसलों से बचता है और अनुभव अवश्य गलत फैसलों से ही आता है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी अवश्य जरूरी होती है। इसलिए ईश्वर ने आपको जो अभी चीज नहीं दिया है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन चिंता कदापि आप करो मत। भरे बाजार से अक्सर खाली हाथी लौट आता हो। पहले पैसे नहीं थे, अब ख्वाहिशें अवश्य हमारे नहीं है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझ आ रहा है। और मित्रों, व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन में भी। यह भी तुम्हें अवश्य समझना है। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से विदा होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को आदमी होने में। जब बुरा दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय कदापि ही नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। लेकिन बुरे वक्त में कदापि चिंता करिए मत। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से हमें अनुभव मिलते हैं। यही तो तुम्हें समझना चाहिए। अवश्य साईं कहते हैं, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। और किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा एक उपहार है और किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वाले को आपको ही पहचानना होगा। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, दुआ और विश्वास दोनों नज़र तो हमें आते नहीं आते, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन अवश्य बना देते हैं। यही हमें समझना है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो तो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। बस एक ही बात अवश्य सीखी है जिंदगी में। अगर अपनों के करीब हमें रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना हो तो अवश्य बात दिल पर मत लो। यही तुम्हें समझना है। हे शिरडी के साईं, फरियाद तो वहाँ होती है जहाँ एतबार ना हो। मुझे तो यकीन है कि तुम मन की जान लेते हो। यही तो अवश्य हमें अच्छी तरह से समझता होगा। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर वह तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए कभी लोगों के बात को ज़्यादा गौर से चिंता करिए मत। श्री साईं कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी क्यों ना हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद अवश्य हमें प्यार करता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादे में रहो, क्योंकि हमेशा बड़े कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। हमें भी इससे अच्छी तरह से चीज़ें सीखना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर हम न करें तो लोग इसे हमेशा याद रखते हैं। दो चीज़ों की गिनती करना तो छोड़ देना चाहिए, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की। जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। महत्व समय का नहीं, भावना का होता है। कोई मिनटों में दिल जीत लेता है, कोई सालों साथ रहकर भी कदापि जीत नहीं सकता।
और मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है, कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही ईश्वर सबके लिए एक ही है, लेकिन दोष हमारे कर्मों का है। इसलिए जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी दुख आने पर चिंता करिए मत, क्योंकि जैसे दुख आए हैं वैसे दुख जाएंगे भी। जिन्हें गुणों की पहचान नहीं है उनकी प्रशंसा से डरो, और जिन्हें गुणों की जानकारी है उनके मौन से आप डरिए। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द कभी बोलिए मत, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, परंतु शब्दों को बदलने के मौके दोबारा हमें कदापि नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने मन को और अपने जुबान को अच्छी तरह से कंट्रोल करना हमें सीखना होगा। मनुष्य पाप करते समय पाप से कभी नहीं डरता, पाप के खुलने से अवश्य वह हमेशा डरता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो, ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तभी हमें चलता है जब हम अकेले होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म शिरडी के साईं बाबा तक पहुंच जाते हैं। सेवा आप सभी की करिए, मगर कभी आशा किसी से रखिए मत, क्योंकि सेवा का सही मूल्य हमें शिरडी के साईं ही दे सकते हैं। इंसान हमें कभी भी सेवा का सही मूल्य दे नहीं सकते। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई भी बात नहीं, 2 बार गलती करो तो अवश्य होता है इंसान है, तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं तो एक प्रकार की आदत है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। प्रथम निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। और मित्रों, यही भी तुम्हें स्मरण करना है कि तकलीफ किसे कहते हैं। जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई भी ना हो। जो बदला जा सके उसे आप बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे आप स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे आप दूर हो अवश्य जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा आप खुश रखिए, यह भी हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। हमेशा पानी पीने से पहले प्यास का दुख भुगतना पड़ता है। पैसे की प्राप्ति से पहले निर्धनता का दुख हमें भुगतना पड़ता है। नींद का मजा लेने से पहले थकान का दुख हमें भुगतना पड़ता है। संसार के किसी भी सुख की प्राप्ति से पहले दुख अवश्य हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए बुरे वक्त आने पर कभी चिंता करिए मत, क्योंकि बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त भी आता है, सिर्फ उसे समय लगता है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल कभी नहीं छोड़ा करते, यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। फर्क समझो, हम बुरे हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं, यह तुम्हें बुरे व्यक्तियों को कहना है। और प्यारे साईं भक्तों, दुनिया में जिसके पास पैसा है वही तो ज़्यादा बोलता है, उसी को ज़्यादा समझदार समझा जाता है, उसी को अवश्य टैलेंटेड कहते हैं, जिसे हकीकत में कुछ नहीं आता। और जो टैलेंटेड है वो बेरोजगारी की लिस्ट में सबसे ऊपर अवश्य है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे श्रम मांगने के बाद भी उसे दुख अवश्य रहेगा। जैसे दीवार में से कील के निकल जाने के बाद उसमें छेद रह जाता है, ठीक उसी प्रकार कीचड़ में पैर फंस जाए तो आप नल के पास जाना चाहिए तुम्हें। अगर नल को देखकर कीचड़ में आप जाइए मत। जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का तुम उपयोग करो, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर कदापि तुम जाओ मत। और प्रिय मित्रों,
हर कोई मिलता है यहाँ पहन के सच का नकाब। कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा और कौन है खराब। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो तो मंजूरी होती है। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन कदापि महान नहीं बन सकता। इंतजार मत कीजिए, अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अवश्य तुम जहाँ खड़े हो वहीं से तुम अभी शुरुआत करो। भले ही संसाधन न हो तब भी आप शुरुआत कर दो। जब शुरुआत कर दोगे तो अच्छे से अच्छे संसाधन अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए प्रथम शुरुआत करना सीखो। भूलना और भूल जाना तो बस एक वहम है दिल का। भला कौन निकलता है दिल से एक बार बच जाने के बाद। और हमारे जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह तो दो लोग जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। और प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा को जानने का, करीब से महसूस करने का, उनकी विशालता देखने का एकमात्र साधन है और वो है ध्यान। ध्यान आवाज़ों से शांति तक, अंतर्दर्द से अंतर्मन के मौन तक, हलचल से स्थिर तक, सीमित से असीमित की यात्रा है। अवश्य अपने स्वयं के अस्तित्व में अवश्य ब्रह्मांड का विस्तार देखने का यही तो एक प्रकार का सफर है। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति तो वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजा तो कभी तमाशा। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तभी। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इसलिए कभी सरल व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य करिए मत। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो। प्यारे साईं भक्तों, एक हाथ के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देते हैं। शिकायत करना और अवश्य मिन्नतें करना, मनाना और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो फिर भी ठीक, क्योंकि पता चल चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पूजा तो करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा हर उस दिल की सुनते हैं जो निर्दोष, पवित्र और ईमानदार है। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जमा करती है मुझे रात बहुत मुश्किल से, सुबह को घर से निकलता हूँ बिखरने के लिए। पर प्यारे साईं भक्तों, हर किसी को नहीं मिलता जीवन में मोहब्बत में वफा। कोई सोता है रात भर तो कोई रोता है रात भर। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति ये सभी उन्नति और विकास का ही एक प्रकार का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन सभी पांचों चीज़ों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त कदापि नहीं कर सकता। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बदलने से ज़्यादा बदलाव जरूरी होता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, यही तुम्हें पूरी तरह से स्मरण रखना है कि जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान तुम उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। अगर तुम खुद पर लक्ष्य दोगे तो तुम्हारी प्रगति होगी, और अगर तुम दूसरों पर लक्ष्य दोगे तो तुम जीवन में और पीछे चले जाओगे। भरोसा जीता जाता है, मांगा कदापि नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे तो पाया जाता है, कमाया कदापि नहीं जाता। और अवश्य ईश्वर तो हमेशा कहते हैं जीवन में अगर कभी दुख आए तो कभी रोइए मत,
क्योंकि दुख आते हैं जीवन अच्छा करने के लिए। सिर्फ तुम्हें समय के साथ चलना होगा और हमेशा संयम भी तुम्हें रखना होगा। इन्वेस्ट वही कीजिए जहाँ से रिटर्न आए, बात चाहे पैसों की हो या इमोशन की या फिर समय की। यह संसार गहरी नींद में सोया है, जब नींद छूटेगी तब मालूम होगा हमारे साथ धोखा हो गया। संसारिक कार्य में आप इतना व्यस्त हो चुके, भक्ति करना भी भूल चुके। जाग जाओ, वरना मृत्यु के बाद पछताने के अलावा कुछ भी तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है कि वक्त वक्त की बात है। कल जो रंग थे आज दाग हो गए। यही हमें समझकर कदापि अच्छे वक्त में गुरूर करिए मत। उम्र थका कभी तुम्हें नहीं सकती, ठोकरे गिरा कभी तुम्हें नहीं सकते। अगर जितना हो जीतने की तो परिस्थितियां भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। प्रथम वो जिसकी उम्र अधिक हो, और एक जो अवश्य जिसमें बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जितना खूबसूरत जीवन आपका अवश्य है, उससे खूबसूरत कोई भी और चीज कदापि नहीं। सिर्फ आपको आपके मन में सकारात्मक विचार रखना है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आनंदी रहिए और सदैव जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिए। यही मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज का यह संदेश अगर आपने भी पूरा सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं एक नए ऐसी साई संदेश के साथ।